Now today we are going to start with chapter number 13, natural resources. In this chapter we will study about natural resources. ठीक है? Now Earth is the only planet with life due to presence of air and water. These two things are suitable for living things. अर्थ के अंदर आपके डिफरेंट तरीके के मिनरल्स होते हैं जिनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है. मिनरल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल. ठीक है, मिनरल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. ठीक है, मेटालिक मिनरल आपको क्या देखा होगा आपने, आपको डीप इनसाइड द अर्थ मिलते हैं. ऑल दीज टुगेदर मेक्स अप नेचुरल वेल्थ और रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्सेज इज समव्हाट दैट नेचर गिव्स अस. ठीक है, आपको वो हमें नेचर देता है, हम उसका यूज करते हैं. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को हमने दो टाइप में डिवाइड करा है, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं. ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, दैट इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्स होते हैं जिनको आप इजली रिन्यू कर सकते हो. ठीक है, जैसे आपका एयर, वाटर, लैंड. ठीक है, एयर एंड वाटर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर. ठीक है, नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते और आपके पास वो बहुत ही थोड़े ही क्वांटिटी में है. फॉर एग्जांपल आपका फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, ये सारे क्या हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ प्लांट्स आर अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन एज वेल एज एनिमल. Plants are useful and gives us many useful things. जैसे हमें wood देते हैं, fiber देते हैं, fossil देते हैं, tea देते हैं, poison. Most important function of plant is that they give us life-giving gas जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, और वो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? जीने की. ठीक है, we cannot live without plants. ठीक है, ये आपके प्लांट्स प्रोडक्ट है. हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन देते हैं, क्लोथ्स देते हैं, ऑयल देते हैं, वुड देते हैं और कॉटन देते हैं. Now animals are found in all part of world, on land, air, water. ठीक है, हमें फूड प्रोवाइड करते हैं. कुछ एनिमल्स हमारा हेल्प करते हैं काम करने से, कैमल, एलिफेंट. ये हमें कुछ यूजफुल मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, जैसे डंग ऑफ एनिमल्स हम सॉइल को फर्टाइल बना सकते हैं. ठीक है, कैमल, बुलक, हॉर्सेस आर यूज्ड टू पुल कार्ट्स और कैरियजेस. ठीक है, इनको बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है. एंड द एनिमल्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स बीइंग नेचुरल सोर्स, क्योंकि ये हमें क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सॉइल. सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल और ऑर्गेनिक मटेरियल जिसे हम ह्यूमस कहते हैं. इसमें आपके बिट्स ऑफ रॉक्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं. सॉइल इज नॉट एज सॉलिड एज रॉक. इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल स्पेसेस होते हैं जिनको हम पोर्स कहते हैं, और ये वाटर को होल्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज लेयर ऑफ सॉइल. सॉइल इज मेड अप ऑफ लेयर, 3 लेयर की बनी हुई है. ठीक है, तीन लेयर है हमारी. टॉप सॉइल जैसे बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है. ठीक है, सब सॉइल, और कौन कौन सी है? बेड रॉक. These layers rest on the solid rock, जिसे हम bedrock कहते हैं. The broken rock rests on the bedrock. Some of these rocks may have gone forming the soil, और जो soil above the broken rock होती है उसको हम subsoil कहते हैं. यहाँ पे आपको most minerals and small amount of humus मिलता है. The deepest root reach the subsoil, और जो top layer होता है उसको से कहते हैं top soil. Top soil, subsoil और bedrock. ठीक है, ये 3 लेयर होती है. फिर हम बात करते हैं फ्यूल की. There are 3 major forms of fossil fuels: coal, ठीक है, natural gas और oil. All these are formed million of year ago. ठीक है, from the remains of living organism. हम इनको कंजर्व कर सकते हैं यूजिंग फ्यूल एफिशिएंट टेक्नोलॉजी. जैसे कोल इज फॉर्म फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट, जिसका मेन यूज है वो पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी बनाने का.
फैक्ट्री में हम इसको बर्न करते हैं क्या बनाने के लिए, स्टीम बनाने। पेट्रोलियम ये आपको फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, इट वॉज फॉर्म्ड इन द सेम वे एज कोल बट फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लैंड एंड सी एनिमल्स। नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यू हैव सीन हाउ नेचर प्रोवाइड्स अस विद न्यू, नेचर हमें बहुत सारी यूजफुल चीज़ें प्रोवाइड करता है, लेकिन हम उनकी केयर नहीं करते हैं, उनका प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं, उन्हें वेस्ट है, ठीक है। और कुछ रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि लैंड, एयर एंड वाटर कैन नॉट बी यूज बाय कम्प्लीटली, हाउएवर दीज रिसोर्सेज में easily be so polluted that they become useless। तो इतना ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है कि ये यूजलेस हो जाते हैं। and the resources found under the surface of the earth will not last forever। If we do not use them wisely, we will run out, and plants and animals too have to look after and protect them। Looking after our natural resource और उनको protect करना, वो क्या, उसे क्या कहा जाता है, conservation। We all have to share, do our share to conserve and protect our earth। हमें सबको अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक साथ खड़े होना है और हमें चीज़ों को वेस्ट नहीं करना, उनका यूजफुल यूज करना, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज वर्क, टेक द एप्रोप्रिएट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, बुक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूट द एयर, ऑल ऑफ दीज। विच वन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, ऑक्सीजन गैस। मेंशन T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। Plants and animals cannot live without water, it's true। Coal is a fossil fuel, it's true। Rubber is obtained from plant, it's true। Minerals are non-renewable, it's true। All natural resources are renewable, ठीक है। सारे नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल है, फॉल्स। कुछ रिन्यूएबल है और कुछ नॉन रिन्यूएबल। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। ये कुछ वर्ड्स दिए हुए, दैट रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप क्या कर सकते हो, रिप्लेनिश्ड कर सकते। डैश एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम एंड कोल। प्लांट्स गिव्स अस लाइफ गिविंग गैस, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। डैश ऑफ एनिमल, ठीक है, जो डंग होता है एनिमल का, उससे सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। आपको बता रहा है नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है। और नेचुरल रिसोर्सेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इन व्हाट वेज वाटर इज यूजफुल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। वो हमें बहुत चीज़ों में, बाथिंग में, कुकिंग में, ठीक है, खाना बनाने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट नॉट टू वेस्ट नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपके पास बचेंगे नहीं, ठीक है। हाउ इज फॉसिल फ्यूल फॉर्म और वाई शुड वी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व, ठीक है। Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.